हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने बेरोजगारी के उपायों पर चर्चा की थी। कुछ उपाय मैंने आपको बताए थे जिससे कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सके। तो आज हम अगला उपाय हम पढ़ेंगे कि बेरोजगारी को और किस तरह से कम किया जा सकता है। ऐसे और उपायों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों, कुटीर उद्योगों का विकास। जैसा कि बच्चों मैंने बेरोजगारी के कारणों में आपको बताया था कि भारत में प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिकीकरण के कारण छोटे छोटे लघु धंधे और कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि कुटीर उद्योगों और लघु उद्योग धंधों का विकास किया जाए तो लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा और व्यक्ति छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। जैसे कि मछली पालन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है, दिया सिलाई उद्योग, साबुन उद्योग, ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जिनको करके व्यक्ति अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बीमा योजना है। सरकार द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए बीमा योजनाएं भी लागू की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों आदि लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रशिक्षण तो पा लिया है परंतु रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे व्यक्तियों को सरकारी बीमा योजनाओं के तहत निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिससे कि बेरोजगार व्यक्ति को थोड़ी राहत मिल पाती है। फिर नेक्स्ट है कृषि का विकास। यदि बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि व्यवस्था में भी सुधार लाया जाए तो भी रोजगार के बहुत अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए कृषि व्यवस्था में भी परिवर्तन करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। सरकार द्वारा कृषि के उन्नति के लिए अच्छे बीज, अच्छी खाद, नवीन कृषि उपकरण प्रदान करवाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि अच्छे बीज और अच्छी खाद का उत्पादन करके उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाए और आर्थिक दृष्टि अच्छी की जाए, है ना। और कृषि से उत्पादन में वृद्धि होती है तो बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंचाई व्यवस्था में सुधार। यदि सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार किया जाए तो बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है। अधिकतर आबादी गाँवों में रहती है और गाँवों में लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। बहुत से लोगों के पास ज़मीनें तो होती है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सिंचाई करने के उपयुक्त साधन नहीं हो पाते हैं, इसलिए लोग कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं और करते हैं तो केवल बारिश के दिनों में ही एक फसल वो ले पाते हैं और बाकी के समय वो बेकार बैठे रहते हैं। यदि सरकार के द्वारा सिंचाई के व्यवस्था में सुधार किया जाए और कुएं और हैंडपंप की व्यवस्था की जाए तो बेरोजगारी से
की कमी काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है बंजर भूमि के उपयोग में वृद्धि। सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों से बंजर पड़ी हुई भूमि के पट्टे भी बांटे जा रहे हैं, जिससे कि दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो भूमिहीन किसानों को रोजगार मिलता है, उनको भूमि मिलती है जिसको वो बंजर भूमि को सही करके उस पर कृषि कर सकते हैं। और दूसरा, इस भूमि को कृषि योग्य बना करके उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन में वृद्धि होने से निश्चित ही किसानों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से व्यक्ति की बेरोजगारी कम होगी। उस आय से व्यक्ति अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, अन्य जगह भी निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से इस बंजर भूमि के उपयोग से भी बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है चकबंदी की व्यवस्था। सरकार द्वारा चकबंदी की व्यवस्था भी अपनाई जा रही है। इसके अंतर्गत जो खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, ऐसे कई छोटे छोटे खेतों को मिला करके एक बड़ा खेत बना दिया जाता है और फिर उसमें कृषि कार्य किया जाता है, फसल उगाई जाती है ना, जिसके कारण से भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उत्पादन में भी वृद्धि होती है और जिससे भी लोगों की आय बढ़ती है। नेक्स्ट है उद्योगों का विकेंद्रीकरण। भारत में उद्योगों के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती हुई है। भारत सरकार बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों के विकेंद्रीकरण की ओर अधिक ध्यान देने लगी है। अब उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए ध्यान दिया जाने लगा है। सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। गाँव में उद्योगों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था की जा रही है। गाँव में रहने वाले बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिल सके इसके द्वारा, है ना, क्योंकि गाँव में तो श्रमिक कई समय तक बेकार ही रहते हैं, है ना, और शहरों में श्रम शक्ति का अभाव पाया जाता है। तो यदि उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जाए और प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक विकास हो तो बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने देखा कि जिस प्रकार से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, यदि ये सब उपाय जो मैंने आपको बताए सरकार करे तो बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सकता है। और जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन, शिक्षा प्रणाली में सुधार, है ना, और वर्तमान समय में सरकार द्वारा ये प्रयास किए भी जा रहे हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। बच्चों को तकनीकी और व्यवसाय शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है ताकि छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग बच्चे खोल करके लोग व्यवसाय शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और काम कर सकते हैं। जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है ना। तो ये छोटे छोटे उद्योग धंधे यदि इनका प्रशिक्षण लोगों को दिया जाए तो काफ़ी हद तक बेरोजगारी दूर हो सकती है। यातायात और संचार के साधनों का विकास भी हो रहा है। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, शिक्षा का विकास, है ना, जन कल्याण के कार्य सरकार के द्वारा समय समय पर बेरोजगारी दूर करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं।
जिससे कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को कमी की जा सके। औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार कार्यालय में वृद्धि, है ना, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में तेजी, ये सब प्रयास यदि समय समय पे किए जाए और इनमें तीव्रता लाई जाए तो निश्चित ही भारत में बेरोजगारी जैसी आर्थिक, सामाजिक और एक गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ठीक, थैंक यू। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।